हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू आज लेकर के आई हूँ दीपक जलाने का सही समय और सही तरीका। अपने घर में कब दीपक प्रज्वलित करें, कब दीपक जलाने से हम लोग को सुख समृद्धि और सारी कामनाएं पूर्ण होती है, मेरी सोए भाग कब जाग जाती है। इसीलिए दीपक जलाने का सही समय, सही सटीक समय मैं आज बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये मैंने वीडियो बनाई हूँ, बहुत ही अध्ययन की हूँ ग्रंथों का, ज्ञान पहुँचा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे बात बताऊँ, अपने वीडियो के माध्यम से जानकर मेरे व्यूवर्स को पहुँचाऊँ। इसलिए मैं बना रही हूँ। ये मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये मैंने भागवत माता से ली हूँ। ये भागवत महापुराण में लिखी हुई है कि मनुष्य कोई भी अपनी जो कामना चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है, अपने घर में बरकत चाहता है, वो किस समय दीपक जलावे, सो मैं आज बताने जा रही हूँ। ये जो मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब ज़्यादा ना देर करते हुए मैं बताने जा रही हूँ कि कब सही समय है दीपक जलाने का। दोस्तों, दीपक क्या है? दीपक के बिना सारा अधूरा है, सारा जग ही अधूरा है। दीपक माँ ज्वाला है, माँ जगदम्बा है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वास है ये दीपक में। इसीलिए शाम के समय का इंतजार नहीं करें कि जब रात होगा, जब शाम हो जाएगा, अंधेरा होगा, तभी हम दीपक जलाएंगे। दोस्तों, कभी भी आप आज से ही चेंज कर लीजिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा और उसी समय से निश्चय कर लीजिएगा कभी भी अंधेरा होने के बाद हम दीपक नहीं जलाएंगे, क्योंकि आपका बाती भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, आपका घी तेल भी जाएगा और वो दीपक जलाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि अंधेरा होने के बाद जो भी दीपक जलता है उसको कोई स्वीकार नहीं करता है, न मेरे माताएं स्वीकार करती है, न मेरे महादेव स्वीकार करते हैं, न मेरे नारायण स्वीकार करते हैं। कोई भी उस दीप को नहीं स्वीकार करता है कि जबकि अंधेरा हो जाए। इससे अच्छा है कि हम दीपक ना जलाएं, लेकिन अंधेरा होने के बाद दीपक जलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। दीपक जलाने का सही समय है दोस्तों कि प्रदोष काल से 45 मिनट का जो समय पहले का होता है उसी समय में दीपक जलाना चाहिए। सही सटीक समय जब ही अंधेरा, जैसे जैसे सूर्यास्त का समय आने लगे उससे पहले ही अपने घर में पूजा रूम में एक दीपक जला दें। क्योंकि समय जब शुरुआत सूर्यास्त का होता है उस समय, जब जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त होता है उस समय निगेटिव एनर्जी का वास होता है। वो जो निगेटिव एनर्जी है, तरंगे है, चारों बगल चारों दिशाओं में घूमने लगती है। जिस भक्त के यहाँ, जिस मनुष्य के यहाँ शाम के समय में एक ज्योत, एक कम से कम एक ज्योत पूजा रूम में जलती है, वहाँ निगेटिव तरंगे कभी नहीं आती है। वहाँ पॉजिटिव तरंगे चारों बगल से रक्षा करती है, अपने भक्त का उस चारों दिशाओं से रक्षा करती है। इसीलिए उस समय अपने घर में एक दीपक जलाएं, दूसरा दीपक अपने मुख द्वार पर जलाएं। अगर आपके द्वार पर तुलसी जी है मुख द्वार पर, तो तुलसी माँ के चरण में एक दीपक जला दें। तीसरा दीपक अपने बेलपत्री का, अपने वृक्ष पौधा लगाई है तो उस बेलपत्री का जो वृक्ष है, बेलपत्री के वृक्ष के जड़ में दीपक को लगाएं। क्योंकि बेलपत्री का वृक्ष को साधारण नहीं समझना चाहिए, उसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है बेलपत्री के जड़ में। वहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो जड़ में है सो माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है बेलपत्री के जड़ में। और मूल में मेरे विष्णु रहते हैं, ब्रह्मा रहते हैं और तने में मेरे महादेव रहते हैं। इसलिए माँ भवानी रहती है, सदा माँ भवानी महादेव का वास बेलपत्री वृक्ष के तने में रहता है। इसीलिए जड़ में माँ लक्ष्मी रहती है। इसीलिए वहाँ जब भी बेलपत्री के जड़ में दीपक जलावें, ये बात जरूर बोलें कि हे माँ लक्ष्मी, हे विष्णु प्रिया, मैंने आपको एक दीपक जलाई हूँ, ये दीपक को स्वीकार करना माता, और मेरे अन्न धन लक्ष्मी का जो भंडार है सदा भरते रहना, उसको बढ़ाते रहना माँ। इस तरह से कह करके दीपक को जलाएं। जब भी दीपक लेके, घंटी लेके घुमाएं तो माँ से यही प्रार्थना मन ही मन करते रहे, माँ जो
ज्वाला को जब हम लोग हाथ में लेकर के दीपक अपने पूजा रूम से निकलते हैं और किचन से निकल करके हॉल तक, डाइनिंग हॉल तक, बेडरूम तक जाते हैं, तो इसको कम नहीं समझिएगा बहनों, भाइयों, दोस्तों मेरे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक है, शुभ प्रदान करता है, शुभ फल प्राप्त कराता है। ये जो दीपक है इसको पूरे रूम में घुमाते हुए लेकर के जाएं और अपने आगे पीछे चारों तरफ अपने घर का घुमा करके दीपक को, एक दीपक रख दे तुलसी जी में, क्योंकि तुलसी माता का जो पिंडा होता है उसमें 33 करोड़ देवी देवता का वासा होता है। और माँ तुलसी भरी हरी भरी तुलसी को विष्णु प्रिया है। माँ विष्णु स्वरूपा तुलसी को, माँ लक्ष्मी को एक चरण में दीपक जलाना चाहिए। अब यहाँ पर आता है दूसरा बात कि हम लोग किस चीज का दीपक जलाएं जिससे हम लोग को माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो, माँ सरस्वती की प्राप्ति हो और माँ काली की प्राप्ति हो। तो दोस्तों यहाँ ये नहीं है कि हम घी का ही दीपक जलाएंगे तो मेरी माँ ज़्यादा प्रसन्न होगी, ये नहीं है कि हम लोग तेल का दीपक जलाएंगे तो ज़्यादा प्रसन्न होगी, ये नहीं है कि हम लोग तिल का तेल का जलाएंगे तो ज़्यादा प्रसन्न होगी। पैसे वाले हैं तो वो जला सकते हैं घी का, तिल का, लेकिन जिसके पास उतना पैसा नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो घी का दीपक रोज कितना जलाएगा, वो तो नहीं रोज जला पाएगा। इसलिए तेल का भी जो महत्व है, सरसों का तेल है उसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पहले हम लोग क्या देखते थे कि खेत में सरसों होती थी, माँ उसको पिरवाती थी, जो पुराना कपड़ा रहता था उसी कपड़ा को, पापा का धोती रहता था उसी को फाड़ देती थी और उसका दीपक बत्ती बनाएगी, उसी से जलाती थी, उसी में पूरा लक्ष्मी बरकत करती थी, भंडार भरती थी। पहले के लोग ये नहीं देखता था कि शाम हो गया पूरा तो हम दीपक जलाएं, ऐसा नहीं, शाम से पहले ही दीपक जलाती थी। इसलिए सरसों का तेल का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों मेरी माँ जो काली है उनको सरसों का तेल का जो दीपक है बहुत ही पसंद है। इसलिए ये मन में नहीं सोचे कि ये घी का दीपक नहीं जला तो माँ प्रसन्न नहीं होगी और माँ नहीं आएगी, सो बात नहीं है। माँ कहाँ जाती है जहाँ श्रद्धा भक्ति से एक सरसों का तेल का जो भी जलता है वहाँ उतना ही जाती है जितना घी का जलता है, जितना तिल का जलता है उतना ही माँ का केवल श्रद्धा। माँ को क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जलाइए, समय से जलाइए। एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि समय से ही दीपक जलना चाहिए। दीपक का सही समय वही है कि सूर्योदय जब हो रही है उससे सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले जो होता है प्रदोष काल का समय होता है, और सूर्यास्त के बाद 45 मिनट उस समय प्रदोष का समय होता है। उसमें जो माँ भवानी है मेरे महादेव के साथ सदा अपने भक्त के घर में, जहाँ जहाँ भक्त है महादेव का वहाँ वहाँ माँ भवानी और महादेव साक्षात ही जाते हैं। वहाँ पर जा करके एक समय कैलाश में मैया भवानी और महादेव बैठा हुआ था। लो माँ बोली कि चला जाए घूमने, अपने भक्त के घर में देखा जाए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, देखा जाए। तो महादेव बोले कहाँ माँ भवानी, आपको कौन सा ऐसा जगह है जहाँ आपको अच्छा लगता है? तो माँ बोली, माँ जगदम्बा गौरी बोली कि हे महादेव, मुझे वही जगह अच्छा लगता है जहाँ पर शाम के समय जाती हूँ और मेरा भक्त जो है दीपक जलाता है, अब मुझे पुकारता है, मेरे नाम के साथ आपका नाम लगा करके पुकारता है, मुझको वह जगह है सो बहुत ही प्रिय है, मैं उसी जगह पर जाती हूँ। दोनों आदमी आया लो मृत भुवन में, एक जगह पर गया लो अपने भक्त के यहाँ, वहाँ देखा लो कि कोई बैठकर खाना खा रहा है, कोई बैठ कर के अपने बाल को संवार रहा है, कोई अपने घर में झाड़ू लगा रहा है, कोई मांग में सिंदूर लगा रहा है, कोई अपने कपड़े को धो रहा है। माँ आगे थी और महादेव पीछे थे। माँ सीधे ही मुड़ गई। महादेव बोले आप क्यों मुड़ गई? माँ भवानी मैया बोली कि नहीं, यहाँ मैं कभी नहीं रह सकती। यहाँ पर तो देखिए ना क्या हो रहा है, कोई बैठकर खाना खा रहा है, कोई बैठकर यहाँ पर सिंदूर लगा रहा है, अपने सिर के बाल को झाड़ रहा है, कोई अपने बाल को धो रहा है, कोई कपड़ा धो रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। हे महादेव, ये जगह मुझको बिल्कुल ही प्रिय नहीं है, इस जगह पर मैं सदा
कभी नहीं आऊँगी। माँ वहाँ से रुष्ट होकर के चली गई। दूसरे जगह पर गई माँ भवानी अपने भक्त के यहाँ, देख रही है कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, सब लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं शाम के समय में। फिर माँ भवानी वहाँ गई, सबसे आगे माँ थी। महादेव अभी दहलीज ही नहीं पार किए थे, माँ भवानी फिर वहाँ से फिर करके चली गई। फिर महादेव बोले कि माँ भवानी आप यहाँ से क्यों फिर करके चली गई? माँ भवानी बोली कि नहीं, यहाँ तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जो प्रदोष काल में शाम के समय में अपने घर में कलेश करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो। हे महादेव, ये स्थान मुझे बिल्कुल ही प्रिय नहीं है। फिर वहाँ से चली गई। फिर तीसरे स्थान पर गई मैया भवानी, वहाँ जाकर के देख रहे कि उनका एक भक्त दीपक जलाए हुए है, हाथ में दीपक लेकर के, और माँ महादेव को माता को पुकारते हुए मन ही मन सब अपने बेडरूम में, हॉल में, किचन में, चारों बगल अपने घर के दहलीज पर दीपक का जोत लगाते हुए, एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख दिया, एक दीपक अपने तुलसी में रख दिया, तुलसी के कियारी में, और एक दीपक अपने पूजा रूम में रख दिया। वहाँ पर माँ सीधे ही प्रवेश कर गई। वहाँ पर महादेव खड़े थे। महादेव सोच रहे हैं कि माँ भवानी अभी हमको बुलाएगी, अभी हमको बुलाएगी। जब 5 मिनट हो गया, देख रही है माँ जगदम्बा की महादेव द्वारी पर ही खड़े हैं। फिर माँ गई और बुला करके ले आई महादेव को, बोली कि हे महादेव देखिए, यही जगह मुझे सबसे प्रिय है, जहाँ पर शाम के समय में प्रदोष काल में मेरे नाम का दीपक जलता है, मेरे नाम का आरती होता है। वहाँ पर मैं सदा अकेला नहीं रहती हूँ, वहाँ पर मैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों रूप में मैं विराजमान होकर के अपने भक्त को मनवांछित फल प्रदान करती हूँ। यह जगह मुझे अत्यंत ही प्रिय है। उस तरह करके मैया भवानी महादेव ने जो भक्त उनका दीपक जलाया था, उनका नाम ले रहा था, उनके नाम का आरती कर रहा था, स्मरण कर रहा था, उसको आशीर्वाद दे करके मैया भवानी तीनों आशीर्वाद दी कि सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और धनवती रहो। इस तरह से आशीर्वाद दे करके महादेव के साथ माँ भवानी वहाँ से फिर अपने कैलाश को चली गई। फिर दूसरे दिन आ रही है तो फिर उसी तरह देखी, फिर अपने भक्त के यहाँ गई। फिर जहाँ जहाँ गई वहाँ जगह नहीं पसंद आया, फिर उसी भक्त के यहाँ आकर के दूसरे दिन परीक्षा लेने के लिए आई माँ भवानी की। आज देखती हूँ कि ये मेरा भक्त फिर आज क्या कर रहा है। फिर आकर के माँ भवानी देखी, उसी तरह हाथ में 3 दिए लेकर के घुमा रही है चारों बगल महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का, और मन ही मन स्मरण कर रही है माँ भवानी का, महादेव का। हे उमा प्रिया, हे शिव प्रिया, इसी तरह करके दीपक जला रही है और अपने मन में कामना कर रही है। फिर माँ भवानी, माँ गौरी प्रसन्न हो गई और महादेव के तरफ देख करके हंसने लगी। महादेव बोले कि हे गौरी, तुम क्यों हंस रही हो? माँ भवानी बोली कि हे महादेव, मैंने तो कल इसको तीनों ही जो वर थी वो दे चुकी हूँ, आज मैं इसको क्या दूँ? तो महादेव बोले कि क्या दोगी? तुम तो दया की मूर्ति हो हे माँ जगदम्बा, तुमको जो अच्छा लगे सो दे देना इस अपने भक्त को। तो माँ जगदम्बा उस दिन उसको दी कि जाओ, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहेगा और तुम्हारा गोधाय अखंड रहेगा और तुम्हारा धन वंश का वृद्धि 7 जन्म तक होते रहेगा। दोस्तों, ये कथा को बहुत ही सुंदर है। एक कथा मैंने भागवत महापुराण से ली हूँ। एक कथा को आप लोग जरूर सुनिएगा और ज़रूर ही फॉलो करिएगा। फॉलो करके देखिएगा कि आपके घर में कैसे बरकत हो रही है, कैसे लक्ष्मी आ रही है, धीरे धीरे आपका कैसे वंश खुश रह रहा है, कैसे आपके आगे बढ़ रहा है, सब मनोरथ का पूर्ण हो रही है, कमीनी में वृद्धि हो रही है। अब मैं अपने वाणी को श्री अपने महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ ऐसे वीडियो। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ भवानी महादेव का कृपा सदा आप लोग पर बरसती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में।